अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर पहाड़ों पर सुबह सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पर मौसम बहुत ही ठंडा है। यहाँ पर रात के वक्त सर्दी होती है और दिन के वक्त नॉर्मल मौसम होता है। तो बाकी अगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर गर्मी वाला माहौल नहीं है। और यहाँ पर मेन बात यह है कि यहाँ पर मच्छर नहीं होता। रात के वक्त हो चाहे दिन के वक्त हो, मच्छर ज़रा भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ के जो लोग हैं ना, तो उनका जो मेन पेशा है वो बकरियाँ चराना है। यहाँ के जो तकरीबन मेरे ख़्याल से 50% लोग बकरियाँ चराते हैं और बाकी जो बचते हैं वो बाकी मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जैसा कि किसी की नौकरी हो गई या फिर कोई और काम करते हैं। तो यहाँ के तकरीबन 20% लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पहाड़ों में शहद की मक्खियों के छत्ते तलाश करते हैं और उन छत्तों से शहद हासिल करके बाज़ारों में बेचते हैं। उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर शहद बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है और वो जब ये करते हैं तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है। उनके कहने के मुताबिक जो शहद की मक्खियाँ हैं ना, वो गारों में घर बनाती हैं। गारों में उनके छत्ते बने होते हैं, वो गार तलाश करते हैं। वो कहते हैं कि हम गार तलाश करते हैं गारों में। वहाँ पर बहुत मिक़दार में छत्ते होते हैं और जहाँ पर छत्ते मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छी खासी रकम बन जाती है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो शहद की मक्खियाँ हैं वो दरख्तों पर नहीं बैठती, तो यहाँ पर दरख्त भी मौजूद हैं। ज़्यादा मिक़दार में तो नहीं है, कम मिक़दार में, लेकिन दरख्त मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ जो शहद की हैं वो दरख्तों पर नहीं बैठती, गारों में पत्थरों पर बैठती हैं। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए ना, तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज़ लोग हैं और मेहमान की कदर करने वाले लोग हैं। उनके मुताबिक यहाँ मेहमान डेली बेस पर आते हैं। लोग आते हैं पहाड़ों का चक्कर लगाने, देखने, विज़िट करने। तो यहाँ पर कोई होटल का माहौल तो नहीं है, इसीलिए जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर उनके यहाँ ही रात गुज़ारते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोट की है, जहाँ पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त बकरियाँ नहीं होती। तो जब मैंने लोगों से पूछा, वहाँ के रहने वालों से, कि ये क्या माजरा है, सुबह के वक्त शाम के वक्त बकरियाँ गुम हो जाती हैं और दिन के वक्त घास खाने के लिए आ जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो बकरियाँ हैं शाम को और रात को ये गारों में चले जाती हैं। तो इन्होंने गारों में, अपने बकरियों ने घर बनाए हुए हैं और वहीं पर गारों में रात गुजारती हैं। आप सोच रहे होंगे कि बकरियां घर चली जाती होंगी। घर जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक एक बंदे की सैकड़ों बकरियां हैं। अगर एक बंदे की 100 बकरी हो तो वो 100 बकरी को घर में कैसे रख सकता है। यहाँ पर अगर परिंदों की बात की जाए ना, तो यहाँ पर 2 किस्म के परिंदे हैं। एक तो हुदहुद ज़्यादा पाया जाता है और दूसरा चिड़िया। तो बाकी जो परिंदे हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं देखे अभी तक। दोस्तों अभी तक सूरज भी नहीं निकला, तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता सूरज निकलने से पहले ही आ गया। तो नाश्ते में क्या है अभी आपको दिखाते हैं। तो ये रख कर गए हैं पराठा दही के साथ, ठीक है, चलता है। तो इसके बाद चाय आएगी और उसके बाद 11 या 12 बजे फिर खाना आएगा। तो यहाँ के लोग 11-12 बजे खाना खाते हैं। दोस्तों ये जो हमारे मौलवी साहब हैं ना, तो ये एक फार्मूले के तहत काम करते हैं। सुबह
अज़ान से पहले उठना, ये अज़ान से पहले उठते हैं सुबह की, और उसके बाद जल्दी से नमाज़ अदा करते हैं और मोबाइल पर लग जाते हैं। ये नहीं करते कि कोई काम कर लूँ, कोई यहाँ पर काम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, बरकत हो रही है कामों में। ये नहीं कहते कि काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सुबह सुबह मोबाइल चलाते हैं नमाज अदा करने के बाद। तो अभी दिन हो रहा है, ये दिन हो रहा है अभी, लेकिन मौलवी अभी तक बैठा है मोबाइल पर। दोस्तों ये पत्थर है जो नीचे बोर से निकल रहा है, सुराख से नीचे पत्थर आ गया है, मिट्टी ख़त्म हो गई और पत्थर आ गया। पहले मिट्टी सख्त निकली तो पहले उसने तंग किया, अब ये तंग कर रहा है। तो ये इतना सख्त है, इतना हार्ड है, आम पत्थर की निस्बत उससे कई गुना ज़्यादा सख्त है। तो हमारे लिए दुआ करें कि ये पत्थर टूट जाए। अब नाश्ता करने का टाइम आता है ना, तो मौलवी सबसे पहले बैठता है। एक और कानून देखें, ये जब रोटी खाता है, नाश्ता करता है, तो ये मोबाइल साथ ही चलाता है। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो इसने छुपा के लिया। ये देखें, ये छुपा हुआ है, पहले चला रहा था। दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने प्यारे भाई, अपने प्यारे दोस्त यासिन खलोल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।